गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिस्टर प्रमोद वर्मा। हमने लास्ट लेक्चर में फाइनल अकाउंट का कुछ एक थ्योरी करके उसके बाद हमने उसके क्या कहते हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था एक, ठीक है। उसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आज हम आपको कुछ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देना चाहेंगे, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, तैयारी भी सेम उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है, जो भी है जैसे भी है। तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर आपको कुछ एक परफॉर्मे एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। तो इसके अंदर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, मतलब जब भी अगर आपको कोई प्रिपेयर फाइनल अकाउंट करने के लिए बोला जाता है आपको किसी के द्वारा भी, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, P&L बनाना होता है और बैलेंस शीट बनानी होती है, ठीक है। P&L को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है। तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास मैंने ये प्रोफॉर्मा बनाया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट का, फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक, और उसके बाद क्या लिखा जाता है, टू में परचेज, और माइनस हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। अदरवाइज आपको क्या है, रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि परचेज रिटर्न जो होते हैं और रिटर्न आउटवर्ड सेम, ठीक है, सेम बात होती है। या तो रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ मिलेगा या फिर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, परचेज रिटर्न लिखा हुआ मिलेगा। जैसे हम तीन कंडीशन अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है कि इसी के अंदर हम क्या करेंगे, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन करेंगे, ठीक है। और सारे जैसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन कर देते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इसी के अंदर आपको जो भी मान के चलो, और भी जैसे आपको जैसे इसमें मैंने लिख रखा है, फ्राइट होता है, ऑक्ट्रॉय होता है, कैरीज होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होते हैं, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री रेंट, रॉयल्टी। अब डॉक चार्जेस कौन से होते हैं, जो बंदरगाह वगैरह जो समुद्री जहाज होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज लिया जाता है। फ्राइट और ऑक्ट्रॉय क्या होते हैं, जो अपना ये चुंगी वगैरह पे जो किराया लेते हैं, और फ्राइट जो आपके ये कौन से होते हैं, जो आप कोरियर वगैरह के ऊपर जो चार्ज पे करते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये वेजिस है, वेजिस जो लेबर होती है, लेबर को जो अपन डायरेक्टली पेमेंट करते हैं वो कंडीशन है। उसके बाद कैरेज सिंपल जो परचेज के ऊपर किराया लगता है वो भी हमारा क्या होता है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। ये सारे हम मेंशन करते हैं लेफ्ट साइड में। राइट साइड में सिर्फ क्या मेंशन किया जाता है, सबसे पहले सेल्स माइनस क्या कर देंगे उसमें से, सेल्स रिटर्न, और उसमें उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सेल्स की फाइनल अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और लास्ट में हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करते हैं हम, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक जब मेंशन कर लेते हैं तो ये सारी डिटेल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मेंशन करने के बाद सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो जैसे हम इनका टोटल करते हैं तो कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलो राइट साइड का जो टोटल होता है मान के चलो वो ज्यादा है और लेफ्ट साइड का जो टोटल है वो कम है, तो हमारा क्या शो करेगा, वो ग्रोस क्या शो करता है, ग्रोस प्रॉफिट शो करता है। अगर लेफ्ट साइड का टोटल कम है, ज्यादा है, और राइट साइड का जो टोटल है वो हमारा क्या कम है, तो क्या शो करेगा, वो आपके लिए लॉस शो करेगा। जैसे हम ये मेंशन कर लेते हैं सारी कंडीशन, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट परफॉर्मा होता है उस ये जो अभी अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट का बनाया, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये रे जो मैंने इसका बकायदा आंसर के साथ क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, ट्रायल बैलेंस भी दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट भी दिया हुआ आपको, नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको कुछ क्वेश्चंस है, आप इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। और इसी के अंदर ये लो थोड़ी देर इसमें आप इसको सीन भी कर सकते हो, जैसे ये हमारी फाइनली अमाउंट है, मतलब एक टेबल मैंने आपको दे रखी है जो फाइनल अमाउंट मेंशन करके दी हुई है, नीचे आपको इसका क्या मिलेगा, आंसर भी मिलेगा। देन उसके बाद आपको क्या यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होने के बाद आपको इसके अंदर ट्रायल बैलेंस मिलेगा, ग्रोस प्रॉफिट मिलेगा और क्या मिलेगा, नेट लॉस मिलेगा इसमें, ठीक है। ये आपको डिफाइन करके बताने हैं। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो कौन सा आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या होता है, जो इसकी भी दो साइड होती है, पहली साइड क्या होती है, लेफ्ट साइड होती है, सेकंड क्या होती है, राइट साइड होती है। तो जो पहली साइड आपकी लेफ्ट साइड होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन करते हैं, और राइट साइड में हम क्या करते हैं, सारी जितनी भी अपनी इनडायरेक्ट इनकम होती है हम क्या करते हैं, वो मेंशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टिनेट क्या होता है, जो रेंट टेंट वगैरह का जो किराया होता है वो टिनेट होता है आपको यहाँ पे, ठीक है।
और इसके अंदर जैसे ऑफिस एक्सपेंस होता है, सैलरी होता है, सैलरी एंड वेजेस हो गया, रेंट एंड टैक्स हो गया, स्टेशनरी हो गया, ये वगैरह जो भी ऑप्शन आपके हैं, ठीक है। ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस सारे मेंशन कर दो, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है सेम जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लास्ट के अंदर टोटल किया था, तो इसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक लाइन क्या लिखी हुई है वो देखो, इफ एनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मतलब इस जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसको हमें किस में ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी के अंदर अगर मान के चलो आपका नेट लॉस आता है तो वो भी हमें किसके अंदर ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो थ्योरी के अंदर हमने क्या डिफाइन किया था, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट आता है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको ऐड कर देंगे। अगर अपना नेट लॉस आता है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे मैंने इसमें कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और राइट साइड में हम क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट इनकम लिखते हैं, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट हम इनकम लिखते हैं इसके अंदर, तो इसी में हमें क्या है, ये रेंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव, मतलब अगर इसमें रेंट रिसीव या डिस्काउंट रिसीव ना लिखा हुआ मिले तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, CR लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और जैसे आप इनकम का टोटल करते हैं और एक्सपेंस का टोटल करते हैं, तो मान के चलो इनकम अगर हमारे पास ज्यादा होती है और एक्सपेंस हमारे कम होते हैं तो हमारे पास क्या शो करेगा, नेट प्रॉफिट शो करेगा वो, ठीक है, क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, तो नॉर्मल सी बात हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर हमारी इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है तो वो क्या शो करता है, हमारे लिए नेट लॉस शो करता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। वैसे भी एक जनरल सा क्वेश्चन है, अगर हमारी इनकम से ज्यादा एक्सपेंस होते हैं तो नॉर्मल सी बात हमारा लॉस है, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो हमारे लिए वो क्या क्रिएट करता है, नेट प्रॉफिट क्रिएट करता है, ठीक है। तो बाय द वे अब जैसे आप कल डिस्कस कर रहे थे, अगर मान के चलो एक टेबल बना के दी हुई है, ठीक है, जैसे हम इसमें देख लेते हैं, जैसे ये टेबल हमारे पास, ठीक है, तो आपके लिए जो मैंने परफॉर्मा बनाया हुआ ना प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का, तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया हुआ, ये रहा, इसमें लिखा हुआ प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, जैसे आपके पास कोई एक टेबल होती है, अगर उस टेबल के अंदर, जैसे मैं इस टेबल की बात नहीं कर रहा, P&L की, कोई भी और टेबल लगा लो आप, जैसे उस टेबल के अंदर आपको ग्रोस प्रॉफिट दिया होता हो, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट की अमाउंट दे रखी हो, जैसे इनकी अमाउंट दे रखी है, ग्रोस प्रॉफिट की देखो, जैसे ग्रोस प्रॉफिट की अमाउंट दे रखी है, ठीक है, ये टेबल लगा लो आप ना। एक बार जो मेरा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप एक बार ये वाली लाइन भूल जाओ जो इसके अंदर ये लिखी हुई है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास ये टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है भाई, एक फाइनल अकाउंट क्रिएट करना है। अगर अगला बंदा कह दे तो अगर फाइनल अकाउंट अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ हमें क्या क्या बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, ठीक है। लेकिन इस टेबल के अंदर उसने क्या दिया हुआ अपने को, ग्रोस प्रॉफिट, तो नॉर्मल सी बात है, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या शो करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट ही शो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोस प्रॉफिट इसलिए दिया हुआ है कि इसके अंदर आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो लेफ्ट राइट का जो भी टोटल था उसमें से माइनस करके हमारे पास क्या बचा है, ग्रोस प्रॉफिट बचा है। तो आपको सिर्फ क्या नहीं बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, इसके बाद हमारे पास जो बचता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बचता है और प्लस क्या बचता है, बैलेंस शीट बचती है। तो सिर्फ हमें बनाना क्या है, एक तो P&L बनाना है, प्लस हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। अगर इसी टेबल के अंदर आपको इसमें ये दिया होता नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी दिया होता दोनों में से, तो नॉर्मल सी बात है नेट प्रॉफिट कब आया होगा भाई, कई बार सोचते हो इसमें ग्रोस प्रॉफिट नहीं दे रखा, नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो अब नेट प्रॉफिट दे दिया, तो नॉर्मल सी बात है कि नेट प्रॉफिट कब आया होगा, जब आपने ट्रेडिंग बना के ग्रोस प्रॉफिट लिया होगा, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू पुट करी है उसने, नेट प्रॉफिट की। अगर आपको इसके अंदर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो सीधी सी बात है, ना तो आपको ट्रेडिंग बनाना, ना आपको P&L बनाना, सिर्फ बनानी क्या अपने को, बैलेंस शीट बनानी। तो वो कंडीशन हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है। और जैसे अभी मैंने आपको एक प्रोफार्मा दिया हुआ है, ये रहा, बताया था अभी
ठीक है, ये जो परफॉर्मा है ये हमारा किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। और इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़ के आपको क्या करना है, ये वाला जो नीचे मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है विद आंसर के साथ, ये आपको सोल्व करना है इसके अंदर, ठीक है। और जैसे आप सोल्व करोगे आप अपनी कॉपी में रख लेना, और जिस टाइम आपसे मांगू उस टाइम आपके हर एक कैंडिडेट की क्या आनी चाहिए, उस क्वेश्चन की पिक आनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। क्योंकि हम खाली नहीं बैठ सकते, जिस जो हालात चल रहे जिस कंडीशन को लेके उसी के अकॉर्डिंग अब अपने को काम भी लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट बिल्कुल हाँ सेकंड जो सबसे लास्ट परफॉर्मा आता है वो हमारा कौन सा होता है, बैलेंस शीट का होता है, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर कभी भी पर्टिकुलर और अमाउंट नहीं लिखा जाता, अमाउंट तो लिखा जाएगा लेकिन पर्टिकुलर की जगह लिखा क्या जाता है, लायबिलिटी लिखी जाती है, ठीक है। तो सिर्फ हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, और क्या लिखते हैं अपन, अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा हुआ आपके पास, जो लेफ्ट साइड होती है वो किसकी होती है, लायबिलिटी की होती है, और जो राइट साइड होती है हमारी वो किसकी होती है, असेट्स की होती है, ठीक है। अब लायबिलिटी जो हमारी होती है, जब आप कोई भी चीज सॉल्यूशन करते हैं हम, ठीक है, जैसे भी हम कोई भी सॉल्यूशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो जैसे कोई भी चीज हम इसमें सॉल्यूशन करते हैं तो लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले जो मेंशन किया जाता है वो बैलेंस किसका होता है, हमारा कैपिटल का होता है, ठीक है। जैसे ये में एक परफॉर्मा मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, और कैपिटल की अमाउंट यहाँ नहीं लिखेंगे, कैपिटल की अमाउंट हमें कहाँ लिखनी है, इसी के साथ लिखनी है। यहाँ पे इसलिए नहीं लिखी जा रही क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉइंग दिया हुआ है, इनकम टैक्स दिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम मान के चलो जब आपने P&L अकाउंट बनाया था उसके अंदर हमारी दो कंडीशन क्या आती है, प्रॉफिट, इसमें नेट प्रॉफिट की आती है, और एक हमारी कौन सी आती है, नेट लॉस की आती है। अगर मान के चलो हमारा नेट प्रॉफिट आता है तो हम ऐड किस में कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। अगर अपना नेट लॉस आता है तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें से क्या करना है, अगर मान के चलो ड्राइंग नहीं दे रखी तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है, कैपिटल के अंदर फिर प्रॉफिट ऐड कर दो, या लॉस जो है तो लॉस माइनस कर दो। लेकिन आप क्या नहीं करोगे, कैपिटल की अमाउंट यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ लिखनी है, क्योंकि सारी कंडीशन सोल्व करने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे, फाइनल अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जितनी भी लायबिलिटी होती है, मतलब ये क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, एक्सपेंस जो भी है, ये हमारी सारी क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, करंट लायबिलिटी होती है। तो जैसे आप इसको क्या करते हैं, ये सारी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उनका क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। और एक बात और याद रख लेना, जब भी आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दो जो साइड होती है उन दोनों का टोटल हमेशा क्या आना चाहिए, आपका इक्वल आना चाहिए। लेकिन कई बार एग्जाम में भी होता है, जैसे जो भी है वो क्या कर देता है एग्जामिनर, मैं एक पेपर के अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ आपको, एग्जामिनर क्या कर देता है, कोई अमाउंट छोड़ देगा बैलेंस शीट की, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगेगा कि सर ने तो बताया था कि हमें दोनों साइड की जो बैलेंस शीट में दो साइड होती है वो हमारी क्या होती है, इक्वल होती है, लेकिन यह हमारी क्या नहीं आ रही, इक्वल नहीं आ रही। तो उस कंडीशन में आपका थोड़ा सा दिमाग पजल होएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर बाय द वे आप सही जा रहे हो, अगर आपको कहीं ना कहीं मतलब इसमें बैलेंस फिगर रह जाती है, मतलब कोई भी अमाउंट डिफरेंस रह जाता है, तो जिस भी साइड आप लायबिलिटी हो चाहे एसेट्स हो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, उसको सस्पेंस काउंट के अंदर मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं, ये चीजें बाद एग्जाम में होती है, वैसे बिजनेस और उसके अंदर ट्रांजेक्शन नहीं होती कई बार आपकी, ठीक है। तो इसके अंदर जो राइट साइड होती है, राइट साइड में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हम क्या मेंशन करते हैं, लायबिलिटी मेंशन करते हैं, और राइट साइड में हम क्या मेंशन करते हैं, असेट्स मेंशन करते हैं। या तो हम क्या करेंगे, करंट असेट्स, या फिर हम क्या करेंगे, फिक्स असेट्स करेंगे, ठीक है। तो फिक्स असेट्स हमारे पास ये है, और ये हमारी कौन सी है, करंट असेट्स है। तो मैंने करंट असेट्स के इसके अंदर एग्जांपल लिखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है या आप कोई भी कहीं भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप ये चेक कर सकते हो। इसी टाइप से आपको कुछ एक ऑप्शन मिलेंगे जिसका हम किसके अंदर मेंशन करेंगे, सबको करंट असेट्स के अंदर मेंशन करेंगे। और फिक्स असेट्स हमारी ये वाली होती है, फर्नीचर हो गया, पेटेंट जो कॉपीराइट होता है, व्हीकल, ट्रेडमार्क जिसको बोलते हैं यहाँ, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेंट या कॉपीराइट, ठीक है, गुडविल, ये हमारी सारी क्या होती है, फिक्स असेट्स होती है। तो जब भी आप टोटल करने बैठो तो इसके अंदर आपको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या आना चाहिए, आपका इक्वल आना चाहिए। बाय द वे अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा तो उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं आंसर में ही गलती मिलेगी आपकी, ठीक है। और जब भी आप इसमें मेंशन करो, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है,
जब अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो उसमें भी हमने क्या मेंशन किया था, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि दोनों तरफ की फिगर को कंप्लीट करने के लिए हम दोनों तरफ में क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करते हैं। एक बात और, ट्रेडिंग के अंदर जब आप ओपनिंग स्टॉक करते हैं तो उसी चीज को कंप्लीट करने के लिए हमें ये पता भी है कि ओपनिंग कितना मारा। ओपनिंग हमारा क्या होता है, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है और एक हमारा क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो हमारा क्या होता है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो वो चीज उसमें निकाल के दी होती है। अब जैसे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कोई भी लगा लो, जैसे 10,000 है, अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक मान लो कि इसमें 5,000 है, तो जो हमारा बचा कितना रिमेनिंग 5,000 बचा। तो जो 5,000 होगा वो नेक्स्ट ईयर का हमारा क्या कहलाया जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एक कंसेप्ट है बैलेंस शीट का भी। और इससे रिलेटेड आपको एक बात याद रखना, जब टोटल करो ना तो दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए। बाय द वे आपका 200 या 300 या जो भी 1,000-2,000 का भी डिफरेंस आता है तो सोच लेना पीछे ना कहीं आपकी गड़बड़ी की हुई है। और एग्जाम में ऐसी गलती मत कर देना कभी, पूरा एग्जाम में टाइम इसी में लगा दो। अब उसी बैलेंस शीट को लेके यहाँ पे एक आपके लिए क्या पुट किया गया, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने। ठीक है, तो आप इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ो और इसको सोल्व करो। और इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है 1,40,000 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कैपिटल वगैरह ये सब दिया ही हुआ है, तो वो लायबिलिटी की तरफ लिख दो। और इसके अंदर मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह जो दिया हुआ है वो आप किस में लिख देंगे, असेट्स की तरफ लिख देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये थोड़ी ध्यान रखना, ये आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, और आप इनको सोल्व करो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हारे लिए बेनिफिट है। और इनको सोल्व करके कॉपी में रख लेना, ताकि मैं जब भी आपसे मांगू तो आपके अकॉर्डिंग वो मेरे पास पिक आनी चाहिए इसकी। ठीक है, ओके। एक बार मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे मूव कर देता हूं ताकि आपको हर एक चीज दिखती रहे। ठीक है, और जब आप वीडियो में देखो ना तो इसको पॉज भी कर लेना। ये आपका परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है ना तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इनको अच्छे से करना। विद आंसर दिया हुआ है मैंने, बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, अच्छे से इसको रीड करो और पढ़ो। और इसी को लेके मैंने एक नीचे सबसे लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ आपके लिए। ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी कल करते हैं।